चलिए देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आप कर रहे थे। क्वेश्चन संख्या 12 तक का आपको करा दिया गया था। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति माने कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, b का मान आपको ज्ञात करना है, u -30, f का मान आपका जो है -15। 1/v - 1/30 = -1/50। That's for 1/v = -1/15 + 1/30। 15 30 का लघुत्तम लोगे 30 आ जाएगा लघुत्तम। 15 दूना 30, 2 माइनस कर 30 एकम 30 ये। तो b बराबर पलट दीजिए इसको 30/-1। दैट्स व्हाट b का मान -30। एक उत्तर आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए आपको, h डैश। दर्पण है, दर्पण में जो सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का, m बराबर -b/u बराबर h डैश अपॉन h। दैट्स व्हाट -b/u h डैश अपॉन h। b का मान माइनस u का मान आपका जो है, जो u निकाला जाएगा -30, h डैश अपॉन 2, ये काट दीजिए तो h डैश बराबर आ जाएगा 2 माइनस का 2 से। जितनी आपकी वस्तु थी उतना आपका प्रतिबिंब है। तो आपका जो बनेगा इसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर कहाँ बना देंगे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेमी दूरी पर वास्तविक उल्टा 2 सेमी लंबा बनेगा। ये आपका जो है इसका आंसर सोल्व 2 सेंटीमीटर लंबाई इसका प्रतिबिंब बनाया जाएगा। भाई जब का मान -15 है आपका, सॉल्विंग करोगे 30 आ गया, b/u, b भी आपका 30 है, u आपका 30 ही है। तो जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बनना है। ठीक, तो ये आपका ये चीज होगा। ये तो प्रैक्टिस का है, वो नोट करने की जरूरत नहीं है इसको। ध्यान दीजिए इसी में और बैक में वीडियो देखते नहीं हो ना। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, इसका बता रहे हैं, बैक दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन संख्या 9 देखिए। वीडियो नहीं देखते हो तो दोबारा देखिए। कह रहा वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक ध्यान दीजिए। वायु के सापेक्ष लिक्विड पारदर्शी द्रव है जिसका अपवर्तनांक 1.2 है, L1। अब ये कह रहा किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष किसी सॉलिड ठोस का अपवर्तनांक है 1.8। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक आपको बताना है। अब वह पारदर्शी ठोस क्या है,
यहाँ पर इस सवाल में आपका ग्लास लिखा है, क्या लिखा? ग्लास, जी, अगर आप देखते हैं तो। ठीक, तो एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक जब 3 होते हैं, देखिए वायु, लिक्विड, ग्लास है, 3 माध्यम, तीनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, अर्थात तीनों का गुणा करना है। तो बेटा जो सूत्र बनेगा, एयर के सापेक्ष लिक्विड इंटू लिक्विड के सापेक्ष ग्लास इंटू ग्लास के सापेक्ष उल्टा है, इसका इससे, फिर इसका इससे, ग्लास के सापेक्ष एयर के अपवर्तनांकों का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए एयर के सापेक्ष लिक्विड का क्या है? 1.2। अब यहाँ पर ANG दिया है, जबकि यहाँ क्या लिखा है? GNA। तो बेटा इसको आपको मालूम है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये GNA की जगह 1/ANG हो जाएगा। ठीक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या था? कांच के सापेक्ष वायु, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का, अकॉर्डिंग टू सूत्र। ठीक, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास, जो आपको x यहाँ ले लीजिए तो पता करना है। अब ANG आपका 1.2 गुणे x इंटू 1/ANG आपका क्या है? 1.8 = 1। अब देखिए क्या करेंगे आप, x = 1.8 राइट को ले जाएंगे गुणे में 1.2 नीचे, 18/12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, अर्थात लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक आएगा 3/2, दैट्स फॉर 1.5। ठीक, क्या ये बेटा 1.8 ऊपर ले जाएंगे। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, वायु सापेक्ष पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक और किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, द्रव सापेक्ष ग्लास, एयर के सापेक्ष लिक्विड, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास और ग्लास के सापेक्ष एयर। 1/2 x LNG चाहिए आपको, द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक। GNA तो ANG हो जाएगा, ANG आपका कितना है? दिया हुआ है 1.8। छः दूनी 12, 6 त्रिक 18, एक 1.8 है, 18/12, ये उत्तर तलाश है। द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक क्या है? द्रव के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो ये इसका गलत टॉपिक दिया हुआ है, इसका होना ये चाहिए ठोस के सापेक्ष लिक्विड का, तब वो आएगा जो दे रहा है। नहीं, ये सही है, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यही आएगा आपका। आंसर प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन देने में प्रॉब्लम है। ठीक, क्वेश्चन संख्या 7, क्या आपने देखा था इसे वीडियो में? क्वेश्चन संख्या 7 अच्छा, कल क्वेश्चन तो यही गए हैं, यही तो क्वेश्चन गया है क्या? घर की खेती काम करेंगे।
लिखा नहीं है। तो बेटा GNL अगर हम लगा देंगे तो पता तो मुझे LNG है ना, LNG पता करना है। के साथ में लिख कर इसका मान दें इसमें 2 है। अगर इसको हम बदले GNA कर दें, GNA है, अगर GNA ये हो जाए तब भी आपका निकल आएगा, नहीं निकलेगा तब भी नहीं निकल सकता है, जो समझ रहा है। या इसको आप बदलिए GNL करो, GNL करना पड़ेगा ना। पूछने का टाइम उसका गलत है। देखिए चलिए ये देखिए आप लग गया है, ये एयर है और ये वाटर है। प्रश्न के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा द्रव का अपर्तनांक बताओ। द्रव ये, अब देखिए ये आई है आपका और ये आपका आर है। आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोण आई निकालने के लिए टोटल क्या 90, अभिलंब कितना होता है 90 होता है। 135 से 90 घटाओ, आई का मान निकलेगा। तेरह 9 4 कोण आर निकालने के लिए इतना 90 हो जाएगा। अभिलंब है 120 में 90 घटा दो, आएगा आपका 30। अब द्रव का अपर्तनांक बताना है, इस नए नियम का प्रयोग करें। साइन आई बटे साइन आर निकालें कैसे। आई का मान कितना दिया 45, आर का मान 30, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, √2 नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा करके रूट खत्म करें तो आएगा क्या 2√2/2, 2 कट गया, √2 का मान 1.414 वर्गमूल हो गया स्क्वायर रूट में। पीछे का इसका वीडियो आप गया हुआ, इसीलिए जो पढ़ा है 7वां जो पढ़ा है इसका वीडियो है, इसीलिए तेजी से पढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन संख्या देखें आप 19, चाहे 19 देख लीजिए, चाहे आप जो है 21 देखिए, सीधे सब एक ही टॉपिक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस बैसार फोकस दूरी प्लस है। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए m का मान क्या है 2 गुना माइनस में। क्यों, उत्तल लेंस द्वारा सारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा या बड़ा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या रहता है माइनस में। उसे लेंस से कितने दूर रखना पड़ेगा ये पूछ रहा है। अब करेंगे क्या, m बराबर b/u, ये सूत्र होता है आवर्धन का। m का मान क्या दिया, वास्तविक उल्टा के लिए -2 है, आपका v u ऐसे ही रहेगा। b का मान क्या आ जाएगा -2u, 1/b प्लस 1/, माइनस में रहेगा 1/u = 1/f, 1/b का मान -2u, -1/u, 1/f का मान आपका 50, -1/2u, -1/u = 1/50। दैट्स फॉर u आपका एलसीएम 2u -1 माइनस खत्म हो जाएगा 2, u कट गया, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 1 3, -3/2u बराबर 1/50, 2u इधर ले जाओ, दैट्स फॉर 2u इम्प्लाइज दैट लग गया 50 यानी 150,
बटे 2 माइनस 75 सेंटीमीटर, ये उत्तर आ गया आपका। व्यू क्या आ गया? माइनस 75 सेंटीमीटर। अगर इस लेंस की क्षमता भी आपको निकालनी है तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f इन cm। पूछा नहीं गया, हम इसका बता दे रहे हैं। यह का मान कितना है आपका? 50। भाग देंगे आप 50 गुना 100, 2 डायोप्टर प्लस में लेंस की क्षमता हो गई। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, इसका बता दिया। 20 नहीं, 21 है। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए। सेंटीमीटर को मजदूरी के अवकलनेंस में सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। लेंस कौन सा है आपका? अवकल लेंस। माइनस यहाँ लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, उधर ले जाओ तो माइनस। 30 20 का लघुत्तम माइनस 60, या 60 लिख दो आप, 20 यहीं 60, 30 दूनी 60। दैट्स व्हाट बी बराबर होगा 60 बटे माइनस 5, माइनस 12 सेंटीमीटर। 10 तरक्की कहाँ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक तो है, 12 सेंटीमीटर। इजी है, गलत दिया, 60 सेंटीमीटर है। जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप लोग आगे क्वेश्चंस करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। बंद कर दो।